कम होगी तब पढ़ूंगा, एग्जाम नजदीक आएगा तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ूंगा, एग्जाम के 2 दिन पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगा। पास होने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ओ भाई, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को या अपने माँ बाप को? तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ एक काम दिया है, एक जिम्मेदारी दे रखा है, वो है पढ़ाई करना, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। सुबह होते ही तुम्हारा टारगेट होता है आज 1 GB डाटा खत्म करना है, आज 1.5 GB डाटा खत्म करना है, आज 2 GB डाटा खत्म करना है। अभी 15 के हो गए हो, 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए हो, 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए हो, 35 के हो जाओगे, 35 के हो गए हो और एक दिन 50 के हो जाओगे। कुछ नहीं बदलने वाला। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है और उसके लिए तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 2 मिनट इस कहानी को सुनो। इसे सुनने बाद अभी से ही 10 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। एक 18 साल का लड़का था, वो अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी हर एक बात मानता था। उस बंदे के सिर्फ एक ही सपना था, अपने माँ बाप को खूबसूरत सी जिंदगी देना। लेकिन उस बंदे की एक बुरी आदत थी कि वो अपने कामों को टालता बहुत था। आज की कामों को कल करूंगा, लेकिन इस वादों को कभी पूरा नहीं कर पाता था। पूरे दिन मोबाइल चलाता रहता था, बहाने बनाता रहता था और जैसे जैसे समय बीतता गया वो बहाने बनाता गया। अब उस बंदे की उम्र 22 साल हो चुकी थी, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस लड़के को मोबाइल चलाने और टालने की आदत नहीं गई थी और इसी वजह से अपने माँ बाप के लिए अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़के को जब ये पता चला तो वो सुन्न पड़ गया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो अकेला हो चुका है और वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। वो फूट फूट कर रोने लगा कि मैं ही अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहा, अपने कामों को कल पे कल टालता रहा और अपनी बुरी आदत की वजह से अपने माँ बाप की खुशी को 2 पल की खुशी के नीचे दबाता रहा। अब वो लड़का बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, अब कामयाब होने से भी क्या फायदा जब वो ही साथ नहीं है जिनके लिए कामयाब होना था। कुछ दिन और बीत गए और उस लड़के को उसके घर में एक खत मिला जिसमें उसके माँ बाप ने लिखा था कि बेटा, हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होंगे, लेकिन ये खत जब तक तुम्हें मिलेगा तब तक शायद हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सपना है तुम्हें कामयाब होते हुए देखने का। चाहे हम इस दुनिया में रहे या न रहे, तुम कामयाब जरूर होना। और ये पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गया और वो फूट फूट कर फिर से रोने लगा और खुद से वादा किया कि मैं अपने माँ बाप के सपने उनके जीते जी तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब बस हुआ। अब बहाने नहीं और न ही डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ छोड़कर अब वो लड़का खूब मेहनत करने लगा और फिर कुछ साल बाद वो लड़का इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि दुनिया भर में उसका नाम चलने लगता है और फिर अपने माँ बाप के तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि मम्मी पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, कुछ लोग अपनी 2 पल की खुशी के लिए अपने माँ बाप के सपनों को उनके जीते जी पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने माँ बाप के खुशी से ज्यादा उनके लिए अपने बाबू सोना का SMS जरूरी होता है। मेरे भाई, जिस SMS का घंटे घंटों तक तुम वेट करते हो, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो एक दिन यही बाबू तुम्हें ये बोलकर चली जाएगी कि बाबू, मम्मी पापा नहीं